उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की खुशी दोगुनी करने वाले विपक्षी सांसद कौन है? उपराष्ट्रपति चुनाव में 14 नहीं 15 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। गद्दारों को ढूंढ रहा विपक्ष, किन दलों पर शक? 452 वोटों के साथ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने धमाकेदार जीत दर्ज की। ये जीत न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद की दौड़ को एक तरफा बना चुकी है, बल्कि विपक्ष की एकता और गणित दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया। जहां विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने 300 वोट बटोरकर कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, वहीं असली झटका तो तब लगा जब 14 विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई। ये वो सांसद थे जिन्होंने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर एनडीए के पाले में वोट डाल दिया। अब सवाल ये कि आखिर वो 14 बागी सांसद विपक्षी सांसद कौन हैं जिन्होंने विपक्ष की एकता की दीवार में सुराख कर दिया। संसद के गलियारों में ये नाम गूंज रहे हैं, मगर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। फुसफुसाहटें हैं, संदेह है और सियासी चालबाजियां। कांग्रेस के तनुज पुनिया ने खुद इस क्रॉस वोटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये निजी प्रभाव का नतीजा हो सकता है, लेकिन ये भी जोड़ दिया कि वे सांसद छीन सकते हैं, जनता नहीं। जैसे जनता के रुख की कसौटी पर ये जीत खड़ी नहीं उतरती। विपक्ष के पास कुल 337 वोट थे, जिनमें से 300 ही उनके उम्मीदवार को मिले, तो बाकी 37 गए कहां? 15 वोट तो अमान्य हो गए, लेकिन बाकी 22 वोटों में से 14 एनडीए की झोली में कैसे आ गए? यही सवाल अब सियासी पहेली बन चुका है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के कुछ छोटे दलों के सांसद जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी और कुछ निर्दलीय दबाव में या फिर संवेदनशील कारणों से एनडीए के पक्ष में झुक गए। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि कुछ सांसदों को आखिरी वक्त तक फोन कॉल और राजनीतिक समझौते की पेशकश होती रही। वाईएसआरसी कांग्रेस ने एनडीए को पहले ही समर्थन दिया था, जिससे संख्या 427 से बढ़कर 438 हो गई, लेकिन फिर भी 452 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 14 वोटों की दरकार थी और वहीं से हुआ विपक्ष के किले में सेंध। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया, जो इस चुनाव को एकजुटता का संदेश देने का मंच मान रहा था, अब आंतरिक दरारों से जूझ रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने भी चुनाव से पहले सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की थी और अब विपक्ष खुद सोच रहा है कि कहीं इसी अंतरात्मा की आवाज ने तो 14 सांसदों को दल बदलू नहीं बना दिया। कुछ सांसदों ने वोटिंग के दिन संसद में अलग व्यवहार दिखाया, कुछ जल्दी निकल गए, कुछ ने बैलेट पेपर भरते वक्त हिचकिचाहट दिखाई और कुछ ने जानबूझकर वोट अमान्य कर दिया। बीजेपी को इसका अंदाजा था और उन्होंने पूरी रणनीति इसी गुप्त समर्थन पर बनाई थी। नतीजा, विपक्षी उम्मीदों का महल भरभरा कर गिर गया। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ और चुनाव के नतीजे क्या आए? एक बार फिर एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति बना दिया। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति हैं। जाहिर तौर पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस चुनाव की जरूरत पड़ी और धनखड़ ने अपना इस्तीफा जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से दिया था, पद छोड़ा था। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ एक पद की नहीं थी, ये साख, सिद्धांत और सियासी समीकरण की लड़ाई थी और उसमें एनडीए ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि विपक्ष के खेमे में भ्रम, बिखराव और बेवफाई की कहानी लिखी। अब विपक्ष के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इन बागियों को बेनकाब करे या फिर अपनी रणनीति और भरोसे की चूक को स्वीकार कर ले। लेकिन संसद की दीवारों पर जो सवाल आज लिखा जा चुका है वो है कि कौन है वो 14 गद्दार जो विपक्ष की एकता में सेंध लगाते नजर आए, जो दिखते तो विपक्ष के साथ हैं मगर खड़े हैं दूसरी कतार में। देखना दिलचस्प होगा कि इन 14 सांसदों के नाम कब निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अभी तो दोनों ही खेम आप कह लीजिए, वो एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन एकता, इंडिया अलायंस, ये कहने की, बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे सांसद हमारे साथ थे, हमारी विपक्षी एकता काम आई, हमारी विपक्षी एकता में किसी तरह की सेंध नहीं लगी। लेकिन ये 14 वोट आखिर बीजेपी, एनडीए कैसे ले गई, कहां चले गए ये सांसद? अभी मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है और अगर आपको लगता है कौन सा विपक्ष का सांसद गद्दार हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.